लो भाई आ गया हूँ मैं बाहर जूस वाले के पॉइंट पे। हाँ तो नमस्कार, मैं हरीश का प्रमाण। तो आजकल जैसा आपको मालूम है कि संघरा जो अपमानित किया गया भाजपा द्वारा, तो भाजपा के अंदर में ही अब सुनने लगे केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है जूस और ये है खूबसूरत नज़ारा। तो फिलहाल भोजन का देखते हैं क्या बनाया है। भोजन करेंगे उसके बाद में निकलेंगे भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई हो? आप बढ़िया होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 24। तो भाई आज सैटरडे है, तो कल और परसों छुट्टी है, 25 संडे है और 26 जनवरी का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिलहाल तो भैया शनिवार को मैं अपने ब्लॉग को 12:30 बजे से अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ साफ़ सफाई वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद में आज सकते हैं। धूप भी बड़ी चटकदार लगी है। इधर चिंकी को भी रख दिया भैया धूप में। और नीचे आज खूबसूरत आसमान, सूरज मुख के ऊपर है। और इधर देखिए खूबसूरत हमारी बालकोनी से ये व्यूज़ और ये है खूबसूरत नज़ारा। तो फिलहाल भोजन का देखते हैं क्या बनाया है। भोजन करेंगे, फिर उसके बाद में निकलेंगे भाई। ये क्या है भाई? अच्छा इसको करेंगे क्या, गरम करते हैं और रेडी। लो भैया अपना भोजन आ गया। रोटी, हरी मिर्च, अचारी मिर्च और रोटी और कर माथे से लगाते हैं सबको 2 वक्त की रोटी मिले। और शुरुआत करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फिलहाल तो भोजन हो चुका है और निकलने का वक्त भी। तो फिलहाल निकलते हैं भाई। लो भाई आ गया हूँ मैं बाहर जूस वाले के पॉइंट पे। हाँ धूप निकल रही है भैया। सरस्वती माँ जा रही हैं वही विसर्जन होने के लिए। तो वही हम इस चौराहे पे अक्सर मिलते हैं धूप। नमस्कार, मैं हरीश का प्रमाण। तो आजकल जैसा आपको मालूम है कि संघरा जो अपमानित किया गया भाजपा द्वारा, तो भाजपा के अंदर में ही अब सुनने लगे केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के। उन्होंने कहा शंकराचार्य जी आपके साथ में जो है उसे आप छोड़िए, हमसे माफ़ी मांगते हैं। जिन लोगों ने कृत्य किया है हम उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पूज्य शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया वो जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है। ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए। इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अकड़ में बैठा हुआ हो और जो जिद पाल करके काम कर रहा है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना। तो 27 विधायकों वाली सरकार है ब्राह्मणों की, जिसमें विधायक चुने गए हैं। उन लोगों ने भी विरोध किया कि भैया शंकराचार्य जी के साथ में ये 2 फाड़ क्यों? या तो इसके अंदर में सीधा मनसा प्रधानमंत्री के साथ ही रहे, गृह मंत्री के पद पर अमित शाह की सोच है कि वो योगी जी को निपटा देना चाहते हैं, या फिर ये वास्तव में संभव है कि उनकी मति फिर गई है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो करते हैं, मगर हिंदू के शंकराचार्य जो एक मठ के हमारे शंकराचार्य हैं, उनको वो इस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार कुछ जिनकी बुद्धि जाग चुकी है, भाजपा के ही कुछ कार्यकर्ता हैं और कुछ पद पर पुराने लोग हैं, जिन्होंने ये कह दिया है कि हम शंकराचार्य के अपमान के लिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे लिए विधायकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और ना ही विधायक का अब इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालाई याद हिला देंगे भाजपा की। भाजपा को हम लोग खींच करके 300 सीटों तक लेकर आए हैं। जब भाजपा के बगल कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, थाने पर कुर्सियां हटा दी जाती हैं, तब से मैं भाजपा को लिए देखिए त्यागपत्र देने का जो प्रमुख कारण है वो है यूजीसी के नए नियम। जो सरकार ने यूजीसी के नए नियम लागू किए, इससे मैं काफ़ी आहत हुआ हूँ।
और इसके अलावा जो शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ है, बच्चे बटुक के साथ मारपीट, जूते चप्पल से मारपीट किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, साधु संतों को मारा पीटा गया है मेला प्रशासन द्वारा, इससे भी मैं बहुत काफ़ी आहत हूँ। सरकार की कोई प्रतिक्रिया इन दोनों मामलों पर नहीं आया है, जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। इससे मैं काफ़ी आहत हूँ। इस कारण मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा कहना चाहता हूँ कि भाजपा अगर मुझे टिकट का प्रस्ताव दे, या करके मुझे कहे कि आप टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, तब भी मैं अब घूम करके भाजपा की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं उसके टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं, हमारे लिए विधायक की कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, और ना ही विधायक का इतना महत्व रह गया है कि उसके लिए मैं बहुत लालाई बात कह रहा हूँ। अगर शंकराचार्य जी से माफ़ी मांग लेते हैं तो शंकराचार्य जी ने माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं? हालांकि ऐसा होगा नहीं, लगता नहीं। देखिए, फिर एक मुद्दा आ जाएगी, वापस आने ना आने की तो अलग बात है, लेकिन जैसे यूजीसी के नए नियमों की बात अगर कर लीजिए, तो यूजीसी के नए नियम से भी काफ़ी आता है, उसको पढ़िए एक बार आप लोग। और प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका एक यूसीजी वाला भी मामला है, उसके ऊपर में भी उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने यहाँ पर ये थोपने का काम किया है, मैं उससे भी आहत हूँ। तो ऐसे तमाम लोग भाई आप धीरे धीरे कर जाग रहे हैं। और दिल्ली के अंदर में भी अभी शंकराचार्य जी ने कह दिया वो आ रहे हैं, तो कितने लोग उनके साथ हैं कितने नहीं है। मैं तो भाई, क्योंकि मेरे मटके हैं, तो मेरा तो शंकराचार्य और इष्ट देव भी हमारे शंकर भोलेनाथ भोले शंभू हैं, तो मैं तो उनका साथ दे ही रहा हूँ। पॉलिटिक्स में ना जाकर विवेक बुद्धि से काम लें। जो सृष्टि के अंदर में आपको ज्ञान देने आए हैं, जो आपको कुछ रास्ता दिखाने आए, ज्ञान की प्राप्ति करो, अनभक्तों की नहीं। तो दोस्तों, अगर आप कह रहे हैं कि अगर शंकराचार्य गलत है, इन चीज़ों पे मत जाओ। अगर हिंदुत्व में आस्था रखने वाले लोग अगर हिंदू का ही विरोध करेंगे तो फिर समझ लेना वो काल बहुत जल्द आने वाला है। जब ये कहते हैं ना कटोगे तो बटोगे, इन्हीं की भाषा है प्रधानमंत्री जी की और इनके योगी आदित्यनाथ की, कि कटोगे तो बटोगे। तो भाई आप हम ही कह रहे हैं आपको, हिंदू को एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे वाला ये फार्मूला बिल्कुल सेट है। इस टाइम साथ देने की जरूरत है शंकराचार्य जी की। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हिंदुओं की लड़ाई अपनी है। जो साथ रहकर आगे आ गया है कोई, तो उसके पीछे पीछे चलो। जय हिंद। आपको एक बात बता देना चाहूँ कि केजरीवाल जैसी सरकार ना कभी आई है, ना आज से पहले कभी आएगी। जो उन्होंने काम कर दिए हैं लोगों के लिए, चाहे वो बुजुर्गों को घुमाने के लिए तीर्थ यात्रा हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो अस्पतालों का कार्यक्रम हो, चाहे वो जितनी भी जन सेवा योजनाएं हैं जो वो चलाई हैं केजरीवाल ने, ये भाजपा के 100 जन्म भी ले लेंगे ना भाजपा वाले, तो भी भाई साहब वो कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। बाकी आप खुद बता दो, अगर कुछ ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं, पानी बिजली में रियायतें और मोहल्ला क्लिनिक, बसें, स्कूल, ये सब स्ट्रक्चर जो ठीक करने वाली सरकारें थी, वो आज तक कोई सरकार पूरे इनके जहाँ इनके राज्य में सरकार है भाजपा वालों की, उन्होंने कर दिया हो तो थूक देना मेरे ऊपर। लो भैया, आ गए हैं आज हम कालका जी मंदिर। और कालका जी मंदिर में भैया रूट है हमारा कालका का ही। इधर आ गए थे थोड़ा सा मत्था उत्था टेकने के लिए। और फिलहाल देख रहे हैं आप, ये है हमारा लोटस टेम्पल के लिए रोड जाता है। और इधर है फूल प्रसाद वाले। अब करीबन हमारा रूट ख़त्म हो गया और निकलेंगे फिलहाल अपने डेरी को निकलेंगे, पहले घर को तो बाद में। 8:45 हो गए, अब निकल रहा हूँ मैं बाहर, गाड़ी को लगाऊंगा पार्किंग में, निकलेंगे भाई, टाइम ज़्यादा हो गया। लो भैया बाहर आ गए, क्या गाड़ी को लगाएंगे पार्किंग में। आज जाना था थोड़ा सा रविदास कैंप की तरफ को, क्योंकि कई लोगों से की कंप्लेंट आ रही थी वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वहाँ पर वो शौचालय ठीक नहीं हो पा रहा है। अब वो कई दिक्कत आ रही है उसमें, कई विधायक को बोलने के बाद में भी कोई जेई या मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे, वो ये करेगा वो करेगा, और भुगत कौन रही है जनता। तो उसके लिए जाना था थोड़ा सा सोशल मीडिया के अंदर में उनसे बात करा के और उन तक पहुँचानी थी ये बात, कि ताकि वो जनता के बीच में वो मैसेज पहुँच पाए, और जो विधायकों के ऊपर में भी जो बने हुए हैं तो उनके भी कान थोड़ा से कुछ हो पाए। तो बैठ गया भैया अपनी बुलेट पर, निकलते हैं भैया यहाँ पार्लर से घर की तरफ को। तो भाई फिलहाल दोस्तों आ गया हूँ घर पे, और भोजन करने का वक्त आ गया, तो भोजन करेंगे फिर सो जाएंगे। फिलहाल आज के ब्लॉग को भी यही समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय।